हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एनएमडीसी का एग्ज़ाम जो कि 28 दिसंबर को होने वाला है, मेंटेनेंस असिस्टेंट RS2 से लेके RS4 तक होने वाला है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी, ब्लास्टर और MCO की भी पोस्ट थी, उनका भी एग्ज़ाम जो है कि लगभग इसी डेट के करीब है। तो दोस्तों, इन सब को लेके जितने भी ITI कैंडिडेट हैं जो टेक्नीशियन पोस्ट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए जो है कि यहाँ पे मैं जो है कि चैप्टर लेके आया हूँ, मापन एवं मापन की पद्धतियाँ। पहले चैप्टर में दोस्तों क्लास 1 में मैंने जो है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया था, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से रिलेटेड, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा होगा आप लोगों के लिए। जो भी कैंडिडेट वीडियोस जो है कि हमारे देखेंगे, उन पक्का मान के चलिए कि जितने भी यहाँ पे 40 से 50 जो है कि वीडियोस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कवर कराए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में जो है कि मोस्ट जो है कि हेल्पफुल रहेंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि लोकल जीके जो वहाँ का होता है, मैं कोशिश करूँगा कि वो लोकल जीके, क्योंकि यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछली बार देखा गया है अभी तक जब भी एनएमडीसी का एग्ज़ाम, तो उसमें लोकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो 30 से 35 क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे, कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है कि लोकल क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएँ और आपको जो है कि प्रोवाइड कराएं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग चलेंगे अपने जो है कि नए चैप्टर पे। आज जो है कि मापन एवं मापन की पद्धतियाँ हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और जो है कि शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, स्टील टेप की लंबाई कितनी है? तो स्टील टेप की लंबाई कितनी है, ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा जो है कि 100 से 150 फीट। ऑप्शन बी है 200 से 250 फीट। ऑप्शन सी है 25 से 100 फीट। ऑप्शन डी है 150 से 200 फीट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा ये तीसरा विकल्प, जिसको मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है कि आप लोगों को हेल्प हो, और दूसरे पेन से भी, कलरफुल पेन से जो है कि आंसर लिखा है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना है स्टील टेप की लंबाई हमारी 25 फुट से लेके जो है कि 100 फीट के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कई बार टेक्निकल एग्जामों में पूछा जो जा चुका है। और ये दोस्तों, ये चैप्टर ऐसे हैं, शुरू के स्टार्टिंग के मेरे 4 से 5 चैप्टर क्लास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये सभी ट्रेडों में जो है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक जो है कि इन्फॉर्मेशन होती है टेक्निकल ट्रेडों के लिए। तो ये सभी ट्रेडों के लिए काम आने वाला है, चाहे वो फिटर हों, ITI के जो है कि MMB, डीजल मैकेनिक, वेल्डर या जो भी हों, उन सब के लिए ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, पहला है ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से। ऑप्शन बी है स्टॉक की लंबाई से। ऑप्शन सी है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान देना है कि ट्राई स्क्वायर का साइज हमेशा ब्लेड की कार्यकारी, जो हमारी यूज में आती है लंबाई नापने की, उसकी कार्यकारी लंबाई से जो है कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर है? ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आए, लेकिन जो है कि कन्वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है। आपको दिया रहेगा कि एक इतने में कितने किलोमीटर होते हैं, या ऐसे वैसे उल्टा सीधा करके पूछ सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है 100 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 माइक्रोन, ऑप्शन सी 1 माइक्रोन, ऑप्शन डी है 1000 माइक्रोन। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि 10 माइक्रोन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील फुट रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? ठीक है दोस्तों, अल्पतमांक, स्टील फुट रूल का जो है कि अल्पतमांक कितना होता है? स्टील रूल का है दोस्तों ये स्टील फुट रूल। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, हो सकता है कि स्टील फुट रूल का चेंज हो, हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे बात जो है कि स्टील रूल की हो रही है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों? तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट जो है कि ऑप्शन ए है 5 mm, ऑप्शन बी है 1 mm, ऑप्शन सी है 1/64 इंच या 0.5 mm, या ऑप्शन डी 1/10 mm। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है। स्टील रूल का जो है कि हमारी 12 इंच की आती है, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 1/64 इंच या आधे mm तक हम जो है उससे जो है कि शुद्ध रूप से माप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड किसकी माप है, यानी कि सेकंड किसकी इकाई है, किसकी माप है। तो सेकंड से हम किसको मापते हैं, क्या दर्शाते हैं। तो सेकंड दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए है कोण, ऑप्शन बी है लंबाई, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है भार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड जो है हमारा कोण का जो है कि माप है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक लिस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, ये दोस्तों ये आप लोग खुद अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये मैक्सिमम जो है कि क्वेश्चन जो है कि आता है, चाहे वो इसरो या DRDO हो, क्योंकि इनका जो है कि जो डिफरेंस होता है बहुत ही रेयर होता है, तो बच्चे जो है खासकर जो है कि विकल्पों में गलती कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ए दिया है 0.01 mm, ऑप्शन बी है 0.02 mm, ऑप्शन सी है 0.1 mm, ऑप्शन डी है 0.2 mm। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा 0.02 mm। बहुत सारे बच्चे जो है कि बिल्कुल माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर में कंफ्यूज होके 0.01 उल्टा सीधा इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हमेशा 0.02 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। इसीलिए दोस्तों मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है कि बिल्कुल ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक है, ऑप्शन ए है 1 mm, ऑप्शन बी है 100 mm, ऑप्शन सी है 0.01 mm, ऑप्शन डी है 0.1 mm। तो दोस्तों इसका जो है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 0.01 mm। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्नियर हाइट गेज में मार्किंग के लिए किस टाइप का स्क्राइबर यूज होता है। तो दोस्तों वर्नियर हाइट गेज में मार्किंग के लिए जो है कि ऑप्शन देखेंगे हम लोग स्ट्रेट टाइप स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट टाइप स्क्रू ड्राइवर, सी है पॉकेट टाइप और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों वर्नियर हाइट गेज में हमेशा जो है ऑफसेट टाइप स्क्रू ड्राइवर यूज होता है, जिसका जो है कि एक सिरा जो है कि 90 डिग्री पे मतलब कुछ एंगल पे मुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ऑफसेट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है। ठीक है, थिम्बल के ऊपर रैचेट की हमारा क्या यूज़ है, क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे है थिम्बल के ऊपर रैचेट की उपयोगिता हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है जहाँ पर निश्चित दाब डाला जाता है, ऑप्शन बी है स्क्रू को घुमाया जाता है, ऑप्शन सी है स्क्रू को लॉक करता है, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है कि जाप पर निश्चित दाब डालता है। तो विकल्प ए बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आप लोगों को बताया था, मापन एवं मापन की पद्धतियाँ। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसकी सहायता से जाप की भीतरी तथा बाहरी सरफेस की जांच की जाती है। ये दोस्तों जो है मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। किसकी सहायता से जाप की भीतरी मतलब एक्सटर्नल तथा इंटरनल सरफेस की जो है कि जांच चेक की जाती है, वो क्या है हमारा, हम देखेंगे। ऑप्शन ए है सरफेस प्लेट, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी है पंच, ऑप्शन डी है स्क्राइबर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा ट्राई स्क्वायर ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट रूल एक प्रकार का यंत्र है। फुट रूल जो हमारा होता है वो किस टाइप का यंत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन में पहला ए है मार्किंग, ऑप्शन बी है जो है कटिंग, ऑप्शन सी है मापी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि फुट रोल से हम जो है कि मार्क भी कर लेते हैं और उसको नापने के बाद जो है कि पेपर वगैरह फाड़ भी देते हैं और मापते भी हैं। यानी कि मार्किंग, मापने और कटिंग ये तीनों टाइप का जो है कि फुट रूल एक प्रकार का टूल्स है। ठीक है दोस्तों, मेजरिंग टूल्स है। बाकी जो है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मीट्रिक प्रणाली में भार को मापते हैं किससे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रणालियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। CGS प्रणाली होती है, MKS प्रणाली होती है, ISI होती है, तो FPS होती हैं। ठीक है, तो MKS को हम लोग जानते हैं कि ISI प्रणाली स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है मीट्रिक प्रणाली में भार को मापते हैं, तो CGS में हम लोग जानते हैं ग्राम में मापते हैं, और FPS में जो है कि पाउंड में मापते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है लीटर,
ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है सेंटीग्राम। तो दोस्तों मीट्रिक प्रणाली मतलब MKS मीटर किलोग्राम और जो है सेकेंड, तो उसमें जो है भार को हम किलोग्राम में मापते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब जो है कि आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? ये दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को डाल देते हैं। 1 इंच में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी जो है कि 3 है, ऑप्शन डी 8 है 8। तो दोस्तों 1 इंच में ऑप्शन डी 8 सूत एकदम बिल्कुल सही है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं। ठीक है, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है दोस्तों, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ हम लोग देखेंगे ऑप्शन बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, अंदरूनी इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए, ऑप्शन सी है सिलेंड्रिकल बाहरी डायमेंशन चेक करने के लिए, ऑप्शन डी है इंटरनल डायमेंशन चेक करने के लिए, डायमीटर चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है कि बिल्कुल सही है। यहाँ हम देखेंगे बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्किंग ब्लॉक को जो है हमारा अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मार्किंग ब्लॉक को दोस्तों हम सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, मार्किंग ब्लॉक को हम किस नाम से जानते हैं? सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 बिंदुओं की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 बिंदुओं के माप के लिए जो है कि ऑप्शन ए है ट्रेमल, ऑप्शन बी है कंपास, ऑप्शन डी है डिवाइडर, ऑप्शन डी है कंपास। तो दोस्तों ये विकल्प का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, फिर भी जो है कि विभाजक इसका सही आंसर होगा। आप लोग जो है कि ध्यान रखिएगा। बाकी जो है कि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेमल का क्या प्रयोग है? ठीक है दोस्तों, तो ट्रेमल का क्या यूज़ है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन ए है बड़े वृत्त बनाने में, ऑप्शन बी है छोटे वृत्त बनाने में, ऑप्शन सी है पंचिंग करने में, ऑप्शन डी है सुराख करने में। तो दोस्तों यहाँ ट्रेमल का सीधा प्रयोग क्या है? बड़े वृत्त के जो डाया होते हैं उनको जो है कि खींचने के लिए यहाँ पे ट्रेमल का यूज होता है, सर्किल, बड़े वृत्त का सर्किल खींचने के लिए। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि 50 सेंटीमीटर से या 200 सेंटीमीटर से अधिक का डाया खींचने के लिए जो है कि 50 से 200 सेंटीमीटर से अधिक का डाया खींचने के लिए ट्रेमल का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है। हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए थिम्बल पर होती है, ऑप्शन बी फ्रेम पर होती है, ऑप्शन सी टेल पर होती है और ऑप्शन डी स्लीव पर होती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ जानते हैं कि माइक्रोमीटर की डेटम लाइन हमारी किस पे होती है? स्लीव पे होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, स्लीव पर होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका यूज किया जाता है? अधिक, जिस जाब की डेप्थ ज़्यादा हो या फिर कोई ऐसा पार्ट है उसकी डेप्थ ज़्यादा अंदर तक डीप नापना है, तो उसके लिए हम जो है कि एक्सटेंशन रॉड लगा के किसकी सहायता से मापते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए है टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन बी है सेंटर गेज, ऑप्शन सी है ड्रिल गेज, ऑप्शन डी है फीलर गेज। तो टेलीस्कोपिक गेज से दोस्तों क्या है हमारा अधिक गहराई तक का जाब जो है कि मापा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। सेंटर गेज से हम जानते हैं कि सेंटरनेस चेक करते हैं। बाकी ये फीलर गेज से हम जानते हैं कि 2 पार्टों के बीच में जो मीटिंग पॉइंट वाले पार्ट होते हैं और गैप होता है उनको जो है कि हम फीलर गेज से मापते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मेट्रोलॉजी में गेजों को रखने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? ये दोस्तों जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मेट्रोलॉजी जहाँ पे जो है कि विभिन्न प्रकार के टूल्स वगैरह जो है कि वहाँ पे उनका चेकिंग होता है, प्रॉपर जो है कि उनकी इंक्वायरी होती है, उनको जो है कि एक अच्छे तरीके से वहाँ पे लैब में रखा जाता है। वहाँ का टेम्परेचर जो है कि एक मानक के अनुसार कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 15 डिग्री सेल्सियस, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल जो है कि 20 डिग्री सेल्सियस सही है, ध्यान रखेंगे हम लोग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कौन सा मापन ट्राई स्क्वायर के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ दोस्तों जो है कि क्वेश्चन पढ़ने वाले जो है कि ध्यान से पढ़ें
और बिल्कुल एग्ज़ाम में देना है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण चाहे वो टीसीएस एग्ज़ाम कराए या अन्य कंपनियां कराती हैं, वो आजकल जो है कि स्टूडेंट के दिमाग से जो है कि बहुत खेलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ना है कि ट्राई स्क्वायर के लिए उपयुक्त कौन सा मापन नहीं है। ठीक है, तो पहला है स्क्वायरनेस चेक करना, तो ये तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा होता ही है। 90 डिग्री पे लाइन खींचना, ये भी जो है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा होता है। ऑप्शन सी है वर्क पीस को 90 अंश पर 90 डिग्री पे सेट करना, ये भी ट्राई स्क्वायर पे होता है क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल में ही फिट रहता है। और ऑप्शन डी है कोण मापन, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो 90 डिग्री छोड़ के बाकी ट्राई स्क्वायर से कोई भी एंगल नहीं मापा जा सकता है, इसलिए हमारा क्या है ऑप्शन डी बिल्कुल कोण मापन सही है, इसे ट्राई स्क्वायर से मापा नहीं जा सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिलर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सीधा आंसर दोस्तों लिख दिया गया है कि फिलर गेज का प्रयोग जो है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, हलवा टाइप का है, लेकिन ये पता नहीं क्या मैक्सिमम परीक्षा में बार बार यही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट हम लोग जो है कि चलते हैं क्वेश्चन पे, वह कौन सी यूनिट है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। वह कौन सी यूनिट है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी हमारी सेकेंड जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड ये एक ऐसा यूनिट है जो एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस तीनों प्रणालियों में, मापन की तीनों प्रणालियों में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किस गेज को मास्टर या कंट्रोल गेज भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि फीलर गेज हो गया, फीलर गेज को तो हम नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी है वायर गेज, वायर गेज से तार की या वायर की मोटाई हम ज्ञात करते हैं। रिफरेंस गेज हो गया, और ऑप्शन डी हो गया वर्कशॉप गेज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे रिफरेंस गेज हमारा जो है कि मास्टर गेज है, कंट्रोल गेज कहलाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मास्टर गेज ये फीटर के लिए जो है कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मास्टर गेज या कंट्रोल गेज हम रेफरेंस गेज को बोलते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है, हम लोग ऑप्शन में देखेंगे सतह या सरफेस की समतलता मापने के लिए, इक्वलिटी मापने के लिए। बाकी जो है ऑप्शन बी है कोण मापने के लिए, ऑप्शन सी है किसी जाब की लंबाई मापने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रेट एज होता है, कभी कभी एमएमबी के बच्चे जो है कि जब सिलेंडर कंबशन ऊपर का जो है कि अपना जो है कि सिलेंडर हेड खोलते हैं तो स्ट्रेट एज के द्वारा जो है कि उनकी जो है कि इक्वलिटी मापी जाती है कि कहीं टिपर टूपर तो नहीं हुए हैं। बाकी फीटर में तो स्ट्रेट एज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही है, स्ट्रेट एज का प्रयोग हम सतह की समतलता मापने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, यानी बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन डी है 5 मिनट या 1/12 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई पूछ दे 5 मिनट में कितने डिग्री होता है, तो 5 मिनट में दोस्तों 1/12 डिग्री होता है। और बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कम से कम ये 5 मिनट जो है अपना माप सकता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा अधिकतम कितनी दूरी मापा जा सकता है। ये दोस्तों जो है कि बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि लिस्ट काउंट कितना है या ऐसा वैसा, लेकिन अब जो है क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाने लगा है कि उसकी अधिकतम माप उस टूल्स के द्वारा कितना लिया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा है जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वो अधिकतम कितनी दूरी माप सकता है। तो ऑप्शन ए है 50 mm, ऑप्शन बी है 100 mm, ऑप्शन सी है 25 mm, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं माइक्रोमीटर जो है 2-3 रेंज में आता है, 25, 50 और 100 mm के। तो आप जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो 100 mm जो है कि अधिकतम दूरी माप सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो दोस्तों लगभग आपको हम 30 से 32 क्वेश्चन जो है कि प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी ये जो है क्वेश्चन मोस्ट जो है कि वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ये दोस्तों जो है कि मापन एवं मापन की पद्धतियाँ, मेजरमेंट एंड सिस्टम, आप जो है कि मेजरमेंट के अंतर्गत जो है कि आप लोगों को बताया गया। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
मेरे जितने भी ये वीडियोज़ या जो है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, ये सब जो है कि मेरे चैनल के उसमें जो है कि प्लेलिस्ट में जाके आप NMDC BRO जो है कि एग्ज़ाम लेटेस्ट में जाके आप लोग बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है कि बिल्कुल सभी अपने इससे रिलेटेड वीडियोज़ का लिंक जो है कि अपलोड कर दिया करूँगा। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल जो है कि सब्सक्राइब मेरे करेंगे तो आप लोगों का जो है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है कि एग्ज़ाम में जो है कि काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।